हेलो गाइस, मैं हूँ आपका आरजे मिस्टर अननोन। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक सुनसान रास्ता, चैप्टर नंबर 3। एक सुबह ऐसे भी समय में आयम गांव में कुछ खास कारणों की वजह से गया था, लेकिन वहां पे उसे अजीब अजीब एहसास होने लगे, जिससे कि वो घबराया तो था, लेकिन डरने की बजाय वो सावधान हो गया था। लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई दी। उसने उस ओर देखा और आगे बढ़ा। तभी वहां से उसके मुंह पर कुछ आया। समय वहां से थोड़ा साइड में तो हो गया था, लेकिन जैसे उसने देखा तो वो एक बिल्ली थी। समय तभी धीरे से बोला, ये तो एक मामूली बिल्ली है। लेकिन एक सेकंड, जहाँ पर इंसानी ऐसे डरावने है, भयंकर है, तो बिल्लियाँ यानी कि जानवर कैसे हो गए? और मेरे सुनने में तब तक काले जादू में ज्यादातर डायनी बिल्लियाँ इस्तेमाल करती है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी कोई डायन है। वो कुछ और बोल पाता है, उसके पहले ही उसको चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। समय इस वक्त मायूंग गांव में था। वहां पे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा भी था और वो बेहोश भी हो गया था। समय को सुबह ही होश आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे होश आते ही कुछ डरावना देखने को मिलेगा। उसने जैसे ही होश आने के बाद अपने आप को देखा तो उसके 4 हाथ, 4 आंखें, एक पूंछ थी और उसके हाथ और पैर के नाखून भी लंबे लंबे हो चुके थे। जैसे उसने ये सब देखा, वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ भी बदला चुकी थी। तभी वहाँ पे वो काला जादू करने वाला शख्स आया। समय ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि माही थी। माही को देखकर समय बोला, माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ पर कब आई? तुम यहाँ से जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाओ, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसा बना दिया है। और तुम यहाँ से भागी नहीं तो कहीं तुम भी ऐसी ना बन जाओ। तभी माही ने बोली, मैं माही नहीं हूँ, और मैं उसकी जुड़वा बहन बाई हूँ, जो कि उससे 1 मिनट बड़ी है। इतना सुन के ही समय को विश्वास नहीं हुआ। समय बोला कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि माही ने तो मुझे कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी बाही बोली, जीजाजी, माही इस गांव की मुखिया है और हमारे माता पिता के मृत्यु के बाद वही इस गांव को संभाल रही थी। लेकिन उसको कुछ काम आने की वजह से वो यहाँ से चली गई और बाद में पता चला कि उसने आपसे शादी कर ली है। और इतना बोलकर ही वो चुप हो गई। तभी समय बोला, भाई मैं कैसे मान लूं कि तुम ये सब जो बोल रही हो वो सच है? ये भी तो हो सकता है तुमने कुछ काली जादू की मदद ना रूप माई के जैसा कर लिया हो। तभी भाई बोली, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह बोलकर वो समय को कुछ पुराने यादों में ले गई, जहाँ पे वो और भाई यानी कि माही और भाई दोनों साथ में खेल रहे थे और काले जादू की शिक्षा भी ले रहे थे। तभी माही बोली, अब तो विश्वास हुआ ना जीजाजी कि मैं सच बोल रही हूँ, और माही ने आपसे ये सब क्यों छुपाया इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो एक ऐसे शादी करने जा रही है जिसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और जिसका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। और उसके गुरु ने भी उसको बताया था कि तुम्हें उसकी रक्षा हरदम करनी पड़ेगी। तो इतना बोलकर वो भाई चुप हो गई और समय की ओर देखने लगी। समय ने कहा कि ये सब तो मुझे तुम बता रही हो, ये मैं विश्वास तो कर लेता हूँ, लेकिन जब से मैंने ये सब अपने आप को देखा है, मुझे डर लगने लगा है कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। तभी भाई बोली कि ये सब की चिंता आप मत करो, क्योंकि ये सब तो मैं भी मिटा सकती हूँ। इतना बोलकर वो मंत्र पढ़ने लगी और कुछ ही देर में समय को वापस से नॉर्मल गिर गया। तभी भाई के घर में कुछ शक्तियाँ आने लगी। भाई ने ये सब देखकर डरने लगी और कहा, जल्दी 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 से जल्दी आप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपको ठीक से जान देंगे। ये सब आपकी और भाई की जान के दुश्मन है। मैं इनको कुछ देर के लिए तो रोक सकती हूँ, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इस गांव की सीमा को पार कर दीजिए। इतना बोलकर ये भाई
उन सब शक्तियों को रोकने लगी। समय ने मौका देखकर वहां से भागने लगा और वो जैसे ही उस गांव की सीमा से बाहर आया उसे बाही की एक जोरदार सी चीख सुनाई दी। वो सोचने लगा कि भाई इस वक्त मुसीबत में, अगर मैं चला गया तो भाई की मुसीबत और बढ़ जाएगी और उसकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ से माही के पास चला जाऊँ और सब कुछ सच बता दूँ और उसे जानने की कोशिश भी करूँ कि मेरा पास्ट क्या था। इतना सोचकर वो एक नई सुबह की तलाश में वहां से आगे बढ़ गया। सो गाइस, चैप्टर 3 यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 4 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि अभी वो राइट अभी लिखा गया नहीं है। मैं उसका आर्ट भी हूँ और मैं राइटर भी हूँ, सो टाइम मिलेगा तब मैं लिख लूंगा। और आगे की पार्ट को भी लाइक करके वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, गुड नाइट।